बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 256 श्री रूप सनातन जी की कथा है। आप लोग अगले भाग में श्री ब्रज बल्लभ जी की कथा सुना, कैसे उन्होंने रास मंडल में अपने को बेहोश कर लिया, उनको पीड़ा होने लगी। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए वहाँ पे श्री ब्रजबल्लभ जी का भेष धर करके नाटक खेलने लगे। अब आगे की कथा आप लोग रूप सनातन जी की कथा सुने। गौड़ देश बंगाल होते सबई अधिकारी, हय गय भवन भंडार विभव बुझन उनहारी, यह सुख अनीत विचारी बास वृंदावन किन्नो, जथा लाभ सनतोष कुंज करवा मन दिन्नो, ब्रज भूमि रस राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बात जऊं, दुरूप सनातन तज दियो। श्री रूप जी तथा सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार स्वाद के सब सुखों का बमन उल्टी की भांति परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांतस्थ गौड़ देश के शासक के यहाँ उत्तराधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, मकान, कोष, खजाना, भोग ऐश्वर्य थे, परंतु इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किया। भगवत इच्छा से शरीर निर्वाह के लिए सहज में जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतोष करते थे। राजस्व से मन हटाकर परम वैराग्य पूर्ण जीवन बिताते थे। आप दोनों ने श्री ब्रज भूमि के रहस्यों तथा श्री राधा कृष्ण के रहस्य तत्वों को प्रकट कर भक्तों पर परम संतोष प्रदान किया तथा जगत के जीवों का उद्धार किया। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रूप सनातन के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठता था। उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्राय हिंदू ही थे। बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में रूप और सनातन नाम के दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। मुस्लिम शासन के सानिध्य तथा राजसी परिवेश के प्रभाव से इनका रहन सहन भी मुसलमान रईसों जैसा हो गया था।
बादशाह ने भी इनके मुस्लिम नाम रख दिए थे। राज्य में दबीर खास और शकीर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह इन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति इनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनूप घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ देश में ही रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यहाँ पे एक ज्ञान की बात मिलती है। हिंदू सनातन धर्म के हिंदू कहीं भी रहे, किधर भी रहे, किसी भी देश में रहे, अपने प्रभु राम कृष्ण, अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति उनका भाव होना चाहिए। ऐसा इन दोनों लोगों से ज्ञान मिला है। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक इनकी श्रद्धा हो गई और उस श्रद्धा से क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। दबीर खास और शकीर मलिक की तीव्र दर्शन अभिलाषा ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुँचे। जहाँ महाप्रभु गौड़ के समीप पहुँचे तब उनके हजारों भक्तों की दल तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाइयों के हृदय में आनंद से गदगद और रोम पुलकायमान हो गए, परंतु उन्हें मन में अब भी भय बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट ना पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुँचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे? वे तो आए ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुँचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम से समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवा कर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे? आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं, वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोलो, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्रोत की दशा सहसा बदल गई। सियावर रामचंद्र की जय।
इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलांचनपुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। बैराग उमड़ पड़ा, राज्य वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रता के समान दुखदायी हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर राम के लिए चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने दोनों गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलांचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना दें। इस बीच में धन संपत्ति को लुटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। जानी हुई सी बात थी रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के नीलांचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपये मोदी के यहाँ रख दिए गए। सियावर रामचंद्र की जय। सदा जमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनूप की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए। सियावर रामचंद्र की जय। तन पर एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक कौपीन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कौड़ी नहीं है। वे सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी में उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़े रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पढ़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ अब समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। सियावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन एक रात समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो, रूप दीनता छोड़ दो। तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया। सियावर रामचंद्र की जय। रूप ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का साधन दरवाजा है। बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी
भगवान का नाम कृष्ण का नाम, नारायण का नाम जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। ये रूप और सनातन की कथा आप अगले भाग में सुनेंगे शेष। कथा विसर्जन हो तो सुनऊ, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। श्यावर रामचंद्र सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।